नमस्कार। मध्य प्रदेश के स्पेशल डिबेट शो मुद्दा गरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। सियासी दलों ने दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं और साथ ही बयान और भी तीखे हो गए हैं। बीजेपी तो कांग्रेस को कहीं भी चुनौती ही नहीं मान रही और सीधे डायरेक्ट अटैक अब कांग्रेस के नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी पर किया जा रहा है। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा, या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है, या बीजेपी का चक्रव्यूह है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आपका सबसे पहले उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है ये बीजेपी के। अवनी बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता है, और उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार यशवर्धन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे चर्चा करेंगे, इनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट देखिए ये एक छोटी सी रिपोर्ट। यूपी से भाग के केरल में अटके थे, अभी केरल में बचे हो। इस चुनाव को, ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा। आप पूरी कांग्रेस को अरब सागर में डुबा के ही आओगे, कोई बचने वाला नहीं है अरब सागर के बाहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान के मायने समझिए। मोहन यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा। कांग्रेस के पोस्टर बॉय खुद अपनी सीट छोड़कर पिछले चुनाव में ही भाग चुके हैं। दरअसल मोहन यादव का सीधा इशारा कांग्रेस के सबसे बड़े पोस्टर बॉय यानी कि राहुल गांधी की तरफ है। न सिर्फ मोहन यादव बल्कि पूरी बीजेपी लीडरशिप ये कह रही है कि कांग्रेस के इस हाल के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। खैर, बीजेपी राहुल गांधी की खिंचाई करके इशारा दे रही है कि बीजेपी का विजय रथ अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला। ये विजय रथ जिस पर खुद मोदी सवार है वो 400 पार जाकर ही रुकेगा। कांग्रेस मतलब क्राइसिस, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है। जो कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, आज वह लीडर लेस पार्टी है। राहुल गांधी जैसा अयोग्य नेतृत्व कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ने वाला। जाहिर है बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश से कांग्रेस का क्लीन स्वीप करने के मूड में है। खबर मिल रही है कि जल्द पीएम मोदी के भी 2 से 3 दौरे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। उधर राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के शहडोल में दौरा कर आदिवासी वोटों को साधने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। फिलहाल महाकौशल की 6 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस और राहुल गांधी ने फिर से जोर लगाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी को सतना में सभा करनी थी, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से उनका दौरा निरस्त हो गया। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के जरिए ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में बड़ा कमाल करेगी। यानी पहले चरण में हुए 6 सीटों में से कांग्रेस 4 सीट जीतकर बीजेपी को तगड़ा जवाब देने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसलिए हलाकान हो, इसलिए परेशान हो, इसलिए राहुल गांधी जी को आप कोस रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चल गया है जो 102 लोकसभा क्षेत्रों में अभी चुनाव हुआ पहले फेज का, जिसमें 6 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की है। पूरी 6 सीटों पर कांग्रेस जबरदस्त मजबूत है, भाजपा बहुत कमजोर है। चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के लिए बीजेपी फिर से पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के तेवर देखकर ये साफ भी हो गया है कि कांग्रेस को इस बार बीजेपी प्रदेश की एक भी सीट देना नहीं चाहती। उधर कांग्रेस भी अपने इस दावे पर कायम है कि बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। नवीन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय हमने करा दिया है। शुरुआत अवनी जी मैं आपसे करती हूं। आपने सुना डायरेक्ट अटैक किया आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि पहले यूपी से भागे, अमेठी की तरफ उन्होंने इशारा किया, और फिर कहा कि अब ये केरल से भी भागेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या फिर राहुल गांधी हो, चुनाव दर चुनाव इनकी स्थिति बद से बदतर होती गई है और इस बार के चुनाव के बाद तो कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है अवनी जी? देखिए, भाजपा मुंगेरी लाल के सपने देखती रहे, उससे कुछ नहीं होगा। जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता ने अभी कहा कि पहले फेज के चुनाव के बाद भाजपा जो है वो कांपने लग गई है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली से जब चिट्ठी आई थी तब आप मुख्यमंत्री बने थे, तो आप कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। और आप ये जो सारे इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ये जनता को सुनाने के लिए नहीं है, ये आप अपने आकाओं को खुश करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको भी डर लगता है कि कल चिट्ठी आई थी, आप मुख्यमंत्री बन गए, और कल चिट्ठी आएगी, आप मुख्यमंत्री से हट जाएंगे। तो आप अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश कर लीजिए, पर जनता आपकी बात को खरीदने वाली नहीं है। दूसरी बात, रही बात रैलीज की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत रैलीज करी तेलंगाना में, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं, और पहला फेज भी खत्म हो चुका है, चुनाव के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, आपने तेलंगाना में 1 सीट नहीं लेकर आ पाए। तो ये जो आपका कहना है कि
कांग्रेस मुक्त भारत, ये आप सपने देखते रहिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है ये ना सिर्फ शर्मनाक है, ये आपके अंदर के डर को साफ साफ दिखा रही है। रही बात हमारे नेता राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी तो पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं और हमें पता है कि ना सिर्फ राहुल गांधी जी के कंधों पर एक बड़ा भार है, वो ना सिर्फ अपनी सीट तो वो बचा ही लेंगे, आप अपनी सीट बचा लीजिए, उनकी सीट को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पूरा इंडिया अलायंस इस बार जीत के आने वाला है, इस बात का आपको डर है। 4 जून को मैंडेट आ ही जाएगा। अपनी जी गुलरेज जी बताइए, सीएम का सीधे राहुल पर डायरेक्ट अटैक, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लग रहा है कि सीधे कांग्रेस के नेतृत्व पर ही हम अटैक करेंगे तो कार्यकर्ता निराश होंगे और आपका रास्ता साफ होता जाएगा? राहुल गांधी पर ही अटैक क्यों कर रहे हैं? या फिर अवनी जी कह रही हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह के हम देख पा रहे हैं वहां पर सिनेरियो, उससे घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी? देखो आकांक्षा, जो राजनीति की रणभूमि होती है ना, ये जो बुजदिल होते हैं, वो भागने वाले होते हैं, उनके लिए नहीं होती है। और राहुल गांधी बिल्कुल भगोड़े व्यक्ति हैं, पीठ दिखाकर भागते हैं। अमेठी और उत्तर प्रदेश को वो छोड़कर पीठ दिखा के भागे हैं और अब वो गए हैं केरला। केरला के आगे कहां भागेंगे? तमिलनाडु में भी इनकी हालत खस्ता हो रही है। अगली बार इनके पास तमिलनाडु या केरल भी नहीं बचेगा। जहां तक बात सुन लो कांग्रेस की मेरी बहन सुन लो, वो कोई उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, बहन सुन लो, राहुल गांधी जी जो पूरे भारत राहुल के नेता गांधी में हैं। वापस कहता हूँ भगोड़ा है, डरपोक है, बुजदिल है और नेतृत्व करने योग्य व्यक्ति नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि उसके नाम के साथ गांधी लगा है और क्योंकि राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार का वंशज है, उसका वारिस है, इसलिए उसको कुछ मिल रहा है। वरना मैं आपको ये बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि बीजेपी में या और किसी भी दल में ये व्यक्ति होता ना, तो ये बूथ अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं है, मंडल अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है। सुन लेते ना गुलरेज जी क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए जब आप बोल रही थी उन्होंने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया, उनको उनकी बात रखनी दीजिए। लेकिन इस देखिए प्रकार के शब्द बदतमीजी जो होती है ना आकांक्षा, ये कांग्रेस का हलवा इस टीवी डिबेट पे बैठ के नहीं बोल सकते। एक मिनट गुलरेज जी बात पूरी कीजिए अपनी। देखो बदतमीजी कांग्रेस का हॉलमार्क होती है और बीच बीच में जो बोलते हैं ना जाहिल बोला करते हैं, इसलिए बीच में नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। मैं किसी विषय व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन राहुल गांधी का जहां तक विषय है, देखिए हम सबने देखा कि किस प्रकार से जो सीट गांधी नेहरू परिवार की सीट थी, जो उनकी बैक पॉकेट बरो हुआ करती थी, उसको उन्होंने छोड़ के वो भाग गए और वो दक्षिण की सुरक्षित सीट पर भागे। और आप ये देखिए राहुल गांधी के पास कैलिबर में नाम पे क्या है? राहुल गांधी के पास केवल अपना सरनेम लगाने के अलावा, उनके वंश के अलावा कुछ नहीं है। ये वास्तव में ऐसा व्यक्ति है, यदि किसी और राजनीतिक दल में होता तो ये मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं है। इस व्यक्ति को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और जब आप तो आपका हाल ये होना ही है। हमने सियासी दलों को सुन लिया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यशवर्धन जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से डायरेक्ट अटैक आज किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, क्या समझे कि क्या मध्य प्रदेश में इसी तरह की रणनीति से काम की जा रही है? क्योंकि हमने देखा है कि अभी कांग्रेस की स्थिति अचानक से मध्य प्रदेश में बहुत खराब हुई, एक के बाद एक सभी लोग बीजेपी में चले गए, ज्यादातर लोग गए। हालांकि वो यही कहते हैं कि जो बीजेपी में से आए थे कांग्रेस में वही अब गए हैं बीजेपी में। तो क्या यही माना जाए कि सीधे नेतृत्व पर हमला करके ही यहां पर कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की तैयारी है? जी आकांक्षा जी, बिल्कुल स्ट्रैटेजी बीजेपी की क्लियर है कि टॉप लीडरशिप पे हमला करो तो बाकी जो नीचे के जो लीडर्स हैं उनका मोराल ऑटोमेटिकली टूटेगा। और बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोलना चाहता हूं कि ये मौका शायद कांग्रेस पार्टी खुद ही देती है भाजपा को। कांग्रेस सेल्फ गोल करती है। एक परिवार की परिक्रमा से कांग्रेस जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक ये वाली स्थिति बनी ही रहेगी। सॉफ्ट टारगेट है राहुल गांधी बीजेपी के लिए, और उनको टारगेट करके बीजेपी कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में जो स्थिति खराब हुई है कांग्रेस की, उसको और बदतर करना चाहती है, नीचे के कार्यकर्ताओं को मोरल और तोड़ना चाहती है। ठीक है, अवनी जी उत्तर दीजिए। देखिए, भाजपा का जो मैनिफेस्टो आया उस पे मैनिफेस्टो शब्द नहीं लिखा है, उस पे लिखा है, मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिएगा, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिएगा। उस पे लिखा है मोदी की गारंटी। देखिए अवनी जी, गुलरेज जी ऐसे ये व्यक्तिगत अखाड़ा मत बनाइए कि उन्होंने मेरे में इंटरफेयर किया था तो मैं भी इंटरफेयर करूंगी। चुनाव बिल्कुल पूरा लोकसभा चुनाव केवल मोदी के नाम पे लड़ा। तो जो जब आप आगे अपनी बात रखेंगे तो अवनी जी आपको ना टोके, अवनी जी को भी बोलने नहीं दीजिए। जी अवनी जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो परिक्रमा का कल्चर है वो तो भाजपा चला रही है कि लोकसभा चुनाव में
व्यक्ति ये नहीं बता रहे कि उसने लोकसभा में क्या काम किया, वो कह रहे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो परिक्रमा कौन कर रहा है? मेरा दूसरा एक सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ। आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि किसानों को आप गेहूं के 2700 रुपए कुंटल देंगे और 3100 रुपए धान के देंगे। आपने सरकार बनाए हुए आपको इतने महीने हो गए, आप किसानों को अभी भी 2400 रुपए दे रहे हैं ना। आप बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, आपने महिलाओं को जो वादे कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप किसानों को वादे करके बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भाजपा का खोखलापन दिखाता है कि आप अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। आप मंदिर, मस्जिद, मटन, और अब वो नहीं चल रहा है। लोगों को दिख रहा है कि भैया आपने अयोध्या का मंदिर बना लिया, पूरा देश खुश है, हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन आप मुद्दों पर बात करिए ना, अब हमारे रोजगार पर बात करिए ना, आप किसानों को कीमत क्या दे रहे हैं वो बात करिए ना। मैं उत्तर देती हूं, आपने सवाल पूछे गुलरेज जी, दीजिए उत्तर दीजिए। गाली देने का राजनीति, चुप तो करो इनको, तो बोलूंगा। ओछी राजनीति कर रहे हैं, इनको चुप तो करो। के अलावा आपके पास कोई राजनीति। अवनीश जी सुन लेते हैं गुलरेज जी को। देखिए, इन्होंने कहा कि हम हर जगह मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो मोदी सरकार लिखा हुआ है, मतलब आप भी मोदी की परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब भाजपा में। अवनीश जी सुन लीजिए ना, सुन लेते हैं। अवनीश जी सुन लेते हैं, आप ही उनसे सवाल पूछ रही है तो उत्तर तो देने दीजिए उनको। ये पक्का है। परिक्रमा आप कर रहे हैं, इस तरीके से और वो डिबेट कैसे बीजेपी होगी? के प्रवक्ता है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार लिख करके ही बैठेंगे। नहीं तो मोदी लिख के बैठी है, तो फिर हमारे नहीं, परिक्रमा कर रहे हैं, हमारा नेता राष्ट्रीय नेता है, और हम कलेक्टिव लीडरशिप पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम काम के बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने मुझे कहा अवनीश जी आप 1 मिनट शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ गुलरेज जी बोलिए। कंट्रोल है गुलरेज जी, आप ये मत बताइए कि मेरा डिबेट में कंट्रोल है कि नहीं है कंट्रोल। वो कुछ बोल रही थी, वही तो सुन रहे हैं, बोलिए। समय बोल रही है ना, प्रॉब्लम ये है मेरे समय में पूरा बोलती है वही जी। अब आप बोलिए, आपको भरपूर समय दे रही है, अब आप बोल लीजिए, बोलिए। डेफिनेटली मेरे पीछे भी लिखा है मोदी सरकार, और मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये वो नेता हैं जिनकी तरफ वैश्विक बिरादरी देखती है, तो हम क्यों नहीं देखेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो हम डेफिनेटली करेंगे। जैसे आपके पास सबसे हल्का व्यक्ति है राहुल गांधी, तो आप उसका नाम लेते हो। हमारे पास सबसे भारी मजबूत व्यक्ति है तो हम मोदी का नाम लेते हैं। तकलीफ क्या है आपको? बहस होती है, अरे आप नेताओं को गाली देने के अलावा मेरे किसानों का सवाल का जवाब दीजिए ना। लिखवा दो ना, मेरे किसानों का सवाल जवाब दीजिए ना। आप पप्पू सरकार, मध्य प्रदेश में किसानों का मेन मुद्दा मोदी सरकार, आप जवाब दे दीजिए ना। आप 2400 रुपए दे रहे हैं नहीं दे रहे? किसने मना किया है? मैं पूछना नहीं, आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखो पप्पू राज, मैं पप्पू की पार्टी की प्रवक्ता हूँ, लिखो। अरे लिखो, मैं पप्पू की पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं बंडाधार की पार्टी की प्रवक्ता हूँ, लिख दो ना पप्पू राज। ठीक है, अवनीश जी मेरे मोदी सरकार लिखा, तकलीफ है आपको, आप लिखो पप्पू सरकार। अवनीश जी कुंटल में गेहूं नहीं। ठीक है अवनीश जी, गुलरेज जी 1 मिनट। यशवर्धन जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए जिस प्रकार से अटैक किया जा रहा है, और अभी हाल ही में हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं का मोह भंग भी हुआ, तो क्या समय रहते राहुल गांधी संभाल नहीं पाए कांग्रेस को, और यही वजह है कि अब बार बार बीजेपी को मौका मिलता है, वो सीधे राहुल गांधी पर अटैक करते हैं? बिल्कुल ठीक आकांक्षा जी, राहुल गांधी समय रहते कांग्रेस को नहीं संभाल पाए। ये विगत पिछले 2-3-4 साल में कांग्रेस पार्टी में जितनी टूट हुई, जितने लीडर्स छोड़ के जाते रहे, ये रातों रात नहीं पार्टी छोड़ के गए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी दर्द, अपनी वेदना ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की होगी, पहुंची भी होगी, जिन पर आला कमान ने ध्यान नहीं दिया। और ये चाहे वो सिंधिया जी हों या एक टाइम सचिन पायलट भी छोड़ने के कगार पर थे, इस तरह के पूरे देश में तमाम नेता, अशोक चौहान जैसे महाराष्ट्र के गद्दावर नेता हों, तो इनके कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बोला जाता है कि शायद यूएस के प्रेसिडेंट से मिलना आसान है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मिलना ज्यादा कठिन है। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं कर पाते, ये अपने कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं समझ पाते। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये चीज बोल रहा हूं, अवनी जी इस बात का बुरा ना माने, ये आत्म आकलन वाली बात है कि आप सही समय रहते डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पाते हैं, जिसके कारण लगातार पार्टी बिखरती चली गई है और आप अपने हाथ से बीजेपी को मुद्दे देते हैं। आपने अवनी जी एक चीज बोली कि बीजेपी परिक्रमा लगा रही है, मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रही। अगर बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस उन मुद्दों को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही? तो क्या कांग्रेस अपनी कमियां दबाकर, छुपाकर बीजेपी पर सिर्फ बयानबाजी करेगी, जमीनी काम नहीं करेगी? अवनी जी, आप लोगों के जो हाल हुआ है, जो दशा हुई है पार्टी की, उसके आत्म आकलन की जरूरत है आपको। और राहुल गांधी जी इसका तो उत्तर आप दीजिएगा, लेकिन इसके साथ आप भी तो ये देखिए, भले आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आप देखिए ना, बीजेपी के संगठन की जब हम बात करते हैं, अगर कहीं पर नाराजगी होती है, गुलरेज जी आ रही हूं आपके पास, अवनी जी से मैं उत्तर पूछ लूं, फिर आ रही हूं आपके पास। तो देखिए
जब संगठन बीजेपी के संगठन की बात होती है तो नाराजगी होती है, तो वो इतने तक नहीं चली जाती है कि वो भाजपा का साथ छोड़ दे, कांग्रेस के साथ चले जाए। बहुत इक्का दुक्का हमें इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो लंबी लिस्ट है बिल्कुल अवनी जी। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, ये बीजेपी की परिक्रमा करती है, तो कुछ तो यहाँ पर चूक हुई है ना, तभी आज ये हाल है। आकांक्षा जी, सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा ईडी, सीबीआई और बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन लेके बैठी है। हर चीज का ठिकाना बीजेपी 10 साल हुए। सुनिए मेरी बात। 2014 से सरकार चलाते अभी केवल 10 साल हुए हैं। पार्टी के लेकिन लोग 10 साल में प्रजातंत्र का जो हालत कर दिया है वो सबके सामने है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं लड़ा रहे हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं। ईडी और सीबीआई ऐसे के लोग कारण भाजपा में पार्टी छोड़ के जाएंगे गए हैं। तो भाजपा का भी क्या बहुत सारे होगा वो लोग देखा हैं, जाएगा। पटोरी, लेकिन मैं कौन सा ईमानदारी के ED साथ से आएंगे? यशवर्धन सिंह जी को भी ये बात कहना चाहती हूँ क्या है कि उनके मुझे पास ऐसा पैसा? एहसास होता है कि पत्रकार के रूप में इनके इतने सारे कांग्रेस जो से सवाल प्रवक्ता आए, करना, जबकि वो कभी कांग्रेस कोई पावर में सरकारी नहीं पोस्ट पे नहीं है और रहे, एक वो पक्षीय कौन बात सी करना ये ED, बात CBI, थोड़ा मेरे को से बताना आए। मुश्किल है। मेरा ये कहना है कि इस देश कमजोर में क्या हो रहा है, किस नेतृत्व जो प्रकार से होता है वो लोकतंत्र देश का को भी होता कमजोर जा रहा करता है, अपने दल को भी कमजोर करता है। परिक्रमा वाली बात का जवाब दिया है। कांग्रेस का जो कांग्रेस पार्टी आत्मांकलन करे, पत्रकारों पर सवाल ना उठाए, आत्मांकलन करे। अरे यशवर्धन जी, अभी आपको थोड़ी देर में वो बीजेपी का बोल देंगे। गारंटी देंगे। हमने कहा कि किसानों का हम लोन व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए यहाँ हमने पर, कहा प्लीज। कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता बता देना, मैंने उनसे जो सवाल किया था कि आपके मैनिफेस्टो में था 2700 रुपए कुंटल, तो आप क्यों नहीं दे पा रहे? अब तो आपने सरकार बना ली है, बेरोजगारों के लिए आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। हमारे मध्य प्रदेश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, किसानों का और बेरोजगारी का। उस पर आप क्या कह रहे हैं? हमारे मैनिफेस्टो में तो लंबी चौड़ी चीज नहीं की, हमने आपको सारी बता दी। गुलरेज जी उत्तर दीजिए हमने तो ये इसका। भी कहा कि सारे जो नए युवक हैं, हाँ होंगी ना, अपनी पहली बात करके नौकरी ही चुप पक्की, होंगी। ये हमारा वादा है। ठीक है अवनी जी, आप सुन लेते बेरोजगार हैं। पे क्या कह रहे हैं? वो मुंह चलता ही रहता भाजपा है के एक्चुअली। मैनिफेस्टो में रोजगार पर क्या लिखा है बताइए ना। ठीक है गुलरेज जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी की बात करें। अभी हम बहुत देर से राहुल बाबा की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी किसानों पे कुछ नहीं बोल अब रहे हैं। मैं नहीं बोलने देना ना मुझे। अवनी जी बोल लेने दीजिए उनको, फिर आप बोल रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं उनको। तो भाई डिबेट करिए ना, राहुल गांधी को गाली देने से क्या होगा? जो जब आपसे आप सवाल किए बोलती जा रहे हैं तो मैं चुप रहता हूँ। किसान पे भाजपा क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं कैसे कैसे प्रवक्ता बन जाते हैं। आज का प्रवक्ता हो क्या कांग्रेस की, मुझे मालूम नहीं। देखिए, प्रवक्ता हम किसके हैं और किसके नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटिए, हमको आपसे सर्टिफिकेट अरे नहीं ठीक है चाहिए। ना, हम आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप वो कंटिन्यू बोल रहे हो, आपको डिबेट करने का तरीका नहीं आता अवनी जी। और क्या मतलब है आपसे डिबेट करने में? कोई मतलब ही नहीं है इसे डिबेट करने से। अवनी जी बोलने दीजिए ना, पूरा ये वन लाइन ही जा रहा है, आप कंटिन्यू बोल रही हैं, उनको बात करने नहीं दीजिए अपनी पूरी। आप ही उससे सवाल पूछ रही हैं, फिर आप उत्तर नहीं देने दे रही हैं। गुलरेज जी बोलिए। मुझे आप 1 मिनट का समय दे, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, इनके जितने प्रश्न है, लेकिन साइलेंटली। देखिए, जहां तक इनके कमजोर नेतृत्व की बात है, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जब कार्यकर्ता उनसे मिलने जाते हैं तो वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं, और जो बिस्किट कुत्ता नहीं खाता वो कार्यकर्ता के मुंह में डाल देते हैं। तो ऐसी पार्टी को टूटना निश्चित है। अब जहां तक बात आई बेरोजगारी की, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को खोल के देखेंगे तो उसमें मुद्रा लोन की जो स्कीम है, 48 करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन के माध्यम से। गुलरेज जी देखिए, अवनी जी ने आपसे सवाल पूछा था मुद्दों के ऊपर उन्होंने बोला था कि आप जिन वादों के साथ आप विधानसभा चुनाव में गए थे, उन वादों के साथ आप लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं जा रहे? राम मंदिर इन दूसरे मुद्दों को लेकर के क्यों जा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो सब पे जा रहा हूं ना। देखिए, इन्होंने भी एक बात पूछी रोजगार को लेकर। रोजगार में 48 करोड़ युवाओं ने जो मुद्रा लोन है उसकी स्कीम्स के माध्यम से स्वरोजगार अपने आप को दिया है, और ये आंकड़ा कहता है, बैंक का आंकड़ा डायरेक्ट करता है। और इस बार के हमने मैनिफेस्टो में क्या कहा है कि जो मुद्रा योजना है उसको हम डबल कर देंगे, जस्ट ताकि आप मान के चले कितने लोगों को और उसका लाभ मिलेगा, और उसकी जो नेट है वो भी विस्तृत होगी। जहां तक खेती किसानी की बात है, डेफिनेटली हमने कहा है एमएसपी का, और एमएसपी मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। अभी चुनाव हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल मिलेगी आचार संहिता के बाद, और उसका पूरा खाका हमारी सरकारें तैयार कर लिए क्या है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी तो पूरी एमएसपी जो हमने वादा किया वो मिलेगी। ठीक है गुलरेज जी, स्वास्थ्य की बात करें, सब तो हमारे मैनिफेस्टो में है। बुजुर्गों की केयर की बात करें, मैं यशवर्धन जी को भी इंक्लूड करूं। यशवर्धन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करती,
और दूसरी तरफ ये लगता है कि कांग्रेस ठीक से उन मुद्दों को जनता के बीच पहुंचा नहीं पा रही है। अभी पहले चरण में हमने देखा कि 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है और उसमें से अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 4 सीट तो लगभग हम जीत करके जाएंगे। तो आपको लगता है कि क्या वाकई इन दावों में दम है? कुछ इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा महाकौशल संभाग की अगर बात करें तो? अब आकांक्षा जी बहुत अर्ली हो जाएगा अभी। हर पार्टी अपनी जीत का दावा करती है, अभी बहुत अर्ली हो जाएगा। पहले फेज में ये बोलना कि पहले चरण में कौन कितना वोट हासिल कितने सीट हासिल करेगा, ये मुझे नहीं लगता। ये मैं बीजेपी प्रवक्ता महोदय से जरूर एक चीज बोलना चाहता हूं कि ये तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है कहीं ना कहीं राम मंदिर तक ही सेंटर्ड हो गया है। आप बाकी मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। कांग्रेस प्रवक्ता से को मेरा सजेशन ये है कि अगर वो राम मंदिर के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसकी काट आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप जनता तक अपने मुद्दे क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? अवनी जी, आपने बोला ये इलेक्शन मैनिफेस्टो आपका अभी तक का बेस्ट इलेक्शन मैनिफेस्टो है, पर क्या जनता आपके मैनिफेस्टो से रिलेट कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को वापस रिवाइव तो करना पड़ेगा। और आकांक्षा जी वापस कि ये इट इज टू अर्ली कि कौन कितनी सीट जीत रही फर्स्ट फेज में बताना मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है अवनी जी, देखिए मैं फर्स्ट फेज की बात करती हूँ। आपने भी सुना सुदेश शर्मा जी कह रहे थे कि 6 में से 4 सीट हम जीतने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्या आप देख रही है पहले चरण के बाद कि आपको लग रहा है कि हाँ आपका पल्ला भारी होने वाला है? मैम एक मिनट में अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा। देखिए, जो भी आंकड़े आते हैं पोलिंग के बाद, ये तो ऑब्वियस बात है कि रिजल्ट तक कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सारे टीवी डिबेट्स इसी से भरे हुए हैं। और उसका कारण होता है, आप जमीन से फीडबैक लेते हो। ये 4 सीटों का जो वादा है वो हमारे सॉलिड फीडबैक से आ रहा है। जो यशवर्धन जी ने एक बात कही कि आपके मुद्दे तो हैं, मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? लोगों तक पहुंचाने के कारण ही हमारा जब मैनिफेस्टो आ गया उसके 4 दिन पहले तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो बनाना शुरू किया। तो हमारा काम जो है वो तो जमीन पर पहुंच रहा है और पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के सारे फ्रंटल्स मिलके घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस का मैनिफेस्टो दे रहे हैं। हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि भाजपा के पास गाली देने के अलावा, मुद्दों से भटकाने के अलावा उनकी राजनीति अब सीमित हो गई है और वो कहीं ना कहीं उनका डर दर्शाती है। ठीक है मैम, रोजगार पे कोई जवाब नहीं है, किसानों पे कोई जवाब नहीं है, गुलरेश जी आप ये बताइए। ठीक है अपनी जी, गुलरेश जी आप ये बताइए कि देखिए ये तो कह रहे हैं कि जो 6 सीटों पर मतदान हुआ पहले चरण का उसमें से 4 सीट लगभग हम जीत रहे हैं और मिशन 29 ऐसे में तो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। छिंदवाड़ा में हो या फिर सीधी में हो, मंडला में हो, वहां पर तो फाइट भी काफी टाइट है। तो फिर ऐसे मिशन 29 कैसे पूरा होगा? आकांक्षा, मैं डाटा सहित बात करता हूं आपसे। अभी ये 6 जो सीटों पर मतदान हुआ, हमने बूथ वाइज चीजों को गिना भी है और उसका एनालिसिस किया है। कांग्रेस जिन बूथों पे पिछली बार जीती थी 2019 में, उन बूथों पर वोटिंग परसेंटेज इतना डाउन गया है क्योंकि कांग्रेस का ना मतदाता निकला है, इनके जो बस्ते थे वो खाली पड़े हुए थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी और इनके पास कार्यकर्ता नहीं था निकालने के लिए। तो कहाँ से जीत रहे हैं? डेटा का नाम दे रहे और हम अपने डेटा के हिसाब से जीत रहे हो। जब आपका डेटा जो है जीते थे वहां ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते गुलरेश जी, अवनी जी, देखिए आप लोग इसी तरह डेटा एंड रिसर्च करते रहेंगे, लेकिन जनता ने अपने डेटा रिसर्च करके अपने आप को उस तरह माइंड सेट कर लिया, मैंडेट में वो हमारे सामने आ ही जाएगा सामने। बहुत बहुत शुक्रिया यशवर्धन जी, अवनी जी, गुलरेश जी हमारे साथ मुद्दा गर्म है में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।